अयोध्या कांड भाग 1 राज तिलक की घोषणा। केके पहुंचकर भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ आनंद पूर्वक अपने दिन व्यतीत करने लगते हैं। भरत के मामा अश्वपति भी उनसे उतना ही प्यार करते थे जितना कि राजा दशरथ स्वयं अपने बच्चों से प्यार करते थे। भरत और शत्रुघ्न को वहां पहुंच के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अपनी ननिहाल में हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर में ही हूँ। और वैसे भी बच्चे ननिहाल में ज्यादा शैतानियां करते हैं। इतने पर भी कभी कभी उन्हें अपने पिताजी की याद आ जाती थी और वो उनके पास जाने के लिए व्याकुल हो जाते थे। राजा दशरथ की भी यही दशा थी। यद्यपि राम लक्ष्मण सदैव उनके पास रहकर उनकी सेवा किया करते थे, फिर भी वे भरत शत्रुघ्न से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते थे। समय व्यतीत होने के साथ साथ राम के सद्गुणों का निरंतर विस्तार होता जा रहा था। राम राजकाज से समय निकालकर वो आध्यात्मिक स्वाध्याय करते थे, वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया करते थे और दुखियों पर दया करना और दुष्टों का नाश करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। वे जितने दयालु थे उससे कई गुना कठोर थे। वो दुष्टों को दंड देने में बहुत ही कठोर थे। वे न केवल मंत्रियों की नीति युक्त बात सुनते थे, जिस स्थान पर भी वे भ्रमण और देशाटन के लिए गए वहां के प्रचलित रीति रिवाजों और संस्कृति का अध्ययन किया, उन्हें समझा और उनको सम्मान दिया। उनके क्रियाकलाप ऐसे थे कि लोगों को विश्वास था कि राम क्षमा में पृथ्वी के समान है और बुद्धि में बृहस्पति के समान है और शक्ति में साक्षात इंद्र के समान है। न केवल प्रजा का बल्कि राजा दशरथ को भी ये विश्वास था कि जब भी राम राज सिंहासन को संभालेंगे उनका राज्य बहुत ही सुखदायक होगा। राजा दशरथ बहुत जल्दी राम का अभिषेक कर देना चाहते थे। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ और राम सिंहासन पर बैठने के योग्य भी हो चुके हैं। अपने इन्हीं विचारों पे सहमति लेने के लिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। कृपया आप सभी सहमति दीजिए। राजा दशरथ के प्रस्ताव को मंत्रियों ने खुशी से स्वीकार कर लिया। शीघ्र ही राज्य भर में राज तिलक की घोषणा कर दी गई और देश भर के राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। थोड़े ही दिनों में देश देशांतर के राजा उत्सव में शामिल होने के लिए एकत्र हो जाते हैं। सभी अतिथियों का यथोचित सत्कार होता है और समस्त सुविधाओं के साथ उनके ठहरने की उचित व्यवस्था कर दी जाती है। उतावली में मंत्रीगण मिथिलापुरी और कैकेय में निमंत्रण देना भूल जाते हैं। राज तिलक के 2 दिन पूर्व मंत्रियों को याद आता है। वे बहुत चिंतित हो जाते हैं और डर जाते हैं। डर के वो राजा दशरथ को बताते हैं कि कैकेय और मिथिलापुरी में निमंत्रण देना हम भूल गए, हमें माफ कर दीजिए। अब राजा दशरथ को बहुत दुख होता है, किंतु अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। राज तिलक की तिथि को तो टाला ही नहीं जा सकता था। अतः वे बोले, जो हुआ सो हुआ। परंतु बात बड़ी अनुचित हुई। वे लोग अपने घर के ही थे। खैर छोड़ो, बाद में उन्हें धीरे से समझा दिया जाएगा। दूसरे दिन राजा के दरबार में सभी लोग उपस्थित थे। सभी को संबोधित करके राजा दशरथ ने कहा, मैं नवगढ़ में अपनी और समस्त अयोध्यावासियों की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये तो सभी को पता ही है, अयोध्या नगरी में अनेकों पीढ़ियों से इक्ष्वाकु वंश का शासन चला आ रहा है। इसी परंपरा को निभाते हुए और अपनी अवस्था को देखते हुए मैं अब अयोध्या का शासन भार अपने बड़े पुत्र राम, जो कि हर तरह से योग्य है, उसको सौंपना चाहता हूँ। अपने शासन काल में मैं अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी और संपन्न बनाया, पर अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ और इसलिए प्रजा के कल्याण के लिए अधिक सक्रिय रूप से कार्य करने में भी असमर्थ हो चुका हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि राम अपने कौशल और बुद्धिमत्ता से प्रजा को बहुत सुखी रखेगा। अपने इस विचार को क्रियान्वित करने के लिए मैंने राज्य के ब्राह्मणों, विद्वानों, नीतिज्ञों से अनुमति ले ली है। राम में राजत्व के सभी गुण विद्यमान है। राम अयोध्या का ही नहीं, तीनों लोकों का राजभार संभाल सकते हैं। ये योग्यता मैंने उनके अंदर देखी है। दशरथ इस प्रकार कहने से वहां पर उपस्थित सभी लोग जो हैं प्रसन्नता पूर्वक राम को राज तिलक की अनुमति दे देते। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर गुरु वशिष्ठ ने संबंधित अधिकारियों को आज्ञा दी कि वे शीघ्र रजत, स्वर्ण, माणिक की सुगंध, औषधियां, मालाओं, धृत, मधु एकत्रित करने का प्रबंध करें। चतुरंगिनी सेना तैयार की जाए, सुसज्जित वेदी का निर्माण किया जाए और राज तिलक में किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए तुम यथोचित प्रबंध करना। स्वर्ण हौदों से सजे हाथियों, घोड़े, सूर्य का प्रतीक ध्वजा, परंपरा से चले आने वाले श्वेत निर्मल छत्र मंडित सींगों वाले सांड सिंह आदि का शीघ्र प्रबंध किया जाए। इसके बाद राजा दशरथ ने सुमंत्र से राम को लाने के लिए कहा। महाराज की आज्ञा अनुसार सुमंत्र रामचंद्र जी को लेने चले जाते हैं और उन्हें पिता के पास ले आते हैं। राम पिताजी के पास आकर उनको प्रणाम करते हैं। राजा दशरथ ने राम को अपने निकट बैठाया और मुस्कुराते हुए कहा, राम, तुम्हारे गुणों से प्रजाजन बहुत खुशी है, इसलिए मैंने तय किया है कल तुम्हारा राज तिलक कर दूं। इस अवसर पर मैं तुम्हें कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ। इन बातों को हमेशा याद रखना। यदि तुम इन बातों को हमेशा
हमेशा याद रखोगे तो तुम निर्भीकता से शासन कर सकोगे। सबसे पहले तो तुम विनयशीलता को कभी मत त्यागना, इंद्रियों को हमेशा अपने वश में रखना, प्रजा को सदैव सुखी रखना। यदि तुम मेरी कही बात मान लोगे तो तुम सब प्रकार की विपत्तियों से हमेशा बचे रहोगे और निष्कंटक राज का चला सकोगे। जो अपनी प्रजा को सदैव सुखी रखने के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसका कभी कोई शत्रु नहीं होता है। पिता की शिक्षा प्राप्त करके राम ने अपने आप को धन्य मान लिया। दास दासियों ने राजा के मुख से राम के राजतिलक की बात सुनी तो वे खुशी से उछलते हुए महारानी कौशल्या के पास जाकर ये शुभ समाचार सुनाते हैं, जिसे सुनकर उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है। इस शुभ अवसर पर समाचार सुनाने वालों को उन्होंने स्वर्ण और वस्त्राभूषण देकर मालामाल कर दिया।